हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1। साथियों, इस बुक में 30 टेस्ट सीरीज दिया गया है। ठीक है, कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। अभी तक 17 सेट हमने कर लिया है दोस्तों, 17। ठीक है, आज हम सेट नंबर 18 करेंगे। ओके, देखिए सेट नंबर 18, पेज नंबर 242 से 255 तक। चलिए शुरू करते हैं एक शानदार क्लास। सेट नंबर 18 देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? दबाव समूह की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है लॉबिंग, ऑप्शन बी है चुनाव में सहभागी होना, ऑप्शन सी है हित संभरण, ऑप्शन डी है राजनीतिक नेताओं को प्रभावित होना। आंसर बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट जाएगा आपका सही। देखिए, चुनाव में सहभागी होना यह दबाव समूह की विशेषता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भोजन को कोशिका में विशिष्ट स्थान तक ले जाकर पोषण प्राप्त करने में पैरामीशियम की सहायता करता है? बताइए क्या है वो? कशाभिका है, पक्षमाभ है, कूटपाद है, पार्श्वपाद है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा दोस्तों, पक्षमाभ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निलंबन है? निलंबन की बात हो रही है। ऑप्शन पहला देखिए, ठोस द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं, यही दोस्तों निलंबन है। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4.00 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए है वक्रता केंद्र पर, बी है अनंत, सी है शून्य, डी है ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच। तो चौथे का जो आंसर जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में देखिए संथानम और ओहरा समिति के किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। क्वेश्चन अगला है 6, सेकुलर का बताना है उल्टा क्या होगा? अपोजिट। रिलीजियस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी धार्मिक। ठीक दोस्तों, अगला है 7वां प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यहाँ देखिए हो जाएगा द टी टेस्टेड स्वीट। 8वां प्रश्न है, अ डार्क हॉर्स एडियम का मतलब क्या है? काला घोड़ा। इसका सी देखिए अननोन एंट्री, मतलब गलत तरीके से किसी की एंट्री हो। देखो 9वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। व्हीकल का सही स्पेलिंग होगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, व्हीकल। 10वां प्रश्न है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड ग्रिट। ग्रिट का मीनिंग क्या होगा? ग्रिट यानी साहस, कैरेज होता है, करेज। ठीक है दोस्तों, अब 11 से देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, 11, 12 इसको लास्ट में हम कवर करेंगे। फिलहाल अभी साइंस का सेक्शन चल रहा है। देखो यहाँ पे हिंदी आ गया दोस्तों 13 से। ठीक है, 11, 12 मैथ था। चलो 13 पे आ जाओ सब लोग। इस प्रश्न में पर्यायवाची बताना है दोस्तों। ठीक है, सही विकल्प। आज भी गांव में लोगों को घरों में खूंटी का हमें बताना है पर्यायवाची। खूंटी को मेख भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मेख। खूंटी बनी हुई दिखाई देती है, यानी मेख बनी हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, कबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। 14 का ए ऑप्शन हो जाएगा,
मेजनी ने, मेजिनी। क्वेश्चन नंबर 15, अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए, नीति आयोग सही होगा। 16, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द। यहाँ पे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 17, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। 17 का जवाब होगा दोस्तों पत्ता, यहाँ पे तद्भव शब्द है। 18, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला बी होगा, उत्तरदायी। 19, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। इसमें बताना है आ उपसर्ग नहीं है तो अनुज यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, नुज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। चलो अगला द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है लिक्विड फॉर्म में। बताइए, खटाई तो नो, मिठाई नो, ठंड नो, दूध हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड स्वरूप होता है दूध का। अगला है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, यानी गरीबी का दुष्चक्र। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है दोस्तों? नार्क्से ने दिया है, नार्क्से ने। क्वेश्चन देखिए अगला है, यहाँ पे लेंस से संबंधित है। 22, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः f तथा स्मॉल f सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? A, B, C, D। 22 का दोस्तों B देखिए, यहाँ पे B हो जाएगा। 23, फ्लोरेसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इस क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 24, दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समानांतर समायोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, ये तो सही है। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, ये गलत है, यानी ए सही है, बी गलत है दोस्तों। आज ये 25 नंबर के क्वेश्चन पर, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का कितना? 2 गुना, 4 गुना, घटकर आधा, घटकर 1/4। आंसर डी जाएगा दोस्तों, घटकर 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुना, 8 गुना, 2 गुना, अपवर्तित। आंसर यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है भाइयों। देखिए, साइटोकिनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, ये पूरी तरह से गलत है, यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है। देखिए, बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, यौगिक के बारे में। 29, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई उंगलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, बल, विद्युत धारा, सुई का विक्षेपण। आंसर यहाँ जाएगा ए के साथ, चुंबकीय क्षेत्र।
अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कोई खंड में काट या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं? ये क्या कहलाता है दोस्तों? मुकुलन, बीजाणु निर्माण, विखंडन या पुनर्जनन? 30 का सी ऑप्शन होगा, विखंडन। भारत में बजटी प्रणाली का जनक कौन है? भारत में बजटी प्रणाली का जनक है विल्सन। कौन है दोस्तों? विल्सन। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा। सी ऑप्शन। 33, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? क्वेश्चन समझ गए दोस्तों? लोकसभा राज्यसभा का सदस्य न हो फिर भी कोई मंत्रिपरिषद में शामिल कैसे हो सकता है? कितने समय तक बिना किसी भी सदस्य को हुए रह सकता है? इसका जवाब सी होगा। ठीक है, 6 महीने तक दोस्तों ऐसे भी रह सकता है, लेकिन अगले 6 महीने बाद चुनाव कराना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजें चाहे लोकसभा का चुनाव करके जीत के जाए। 34, भारत के उन राष्ट्रपतियों के बारे में बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये सभी जो है दोस्तों निर्विरोध चुने गए हैं उपराष्ट्रपति। अगला है, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। कौन सा सागर है जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है? भूमध्य सागर। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, पारस्परिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा जे.एल. मिल द्वारा। जे.एल. मिल द्वारा। बिहार का कौन सा नगर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है? मुंगेर, पटना, गया, भागलपुर। आंसर जाएगा डी के साथ, भागलपुर। ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी, अस्किनी, विपाशा, वितस्ता। आंसर ए के साथ जाएगा परुष्णी। 40, ग्रिफिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र क्या है? बताइए। ऋणात्मक ढाल है, धनात्मक ढाल है, लंबी है, क्षैतिजी है? ये ए ऑप्शन सही होगा, ऋणात्मक ढाल। 41, एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रकूटों ने कराया था। 42 देखेंगे दोस्तों, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र में स्थापित की थी? देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, उदयन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसे दोस्तों कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन चमकीला अधातु है? चमकीला अधातु होगा दोस्तों आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 45, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? बताइए। 1988, 1942, 64, 1988। 1888 पहला है। ऑप्शन यहाँ बी होगा दोस्तों, डी होगा। ठीक है, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ है।
सॉरी, चलिए 46 पे आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 में रखा गया? एल्गिन सेकेंड, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग। इसका आंसर बी जाएगा दोस्तों, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। 48, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, बताइए कब जोड़ा गया है? ऑप्शन ए देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। विश्व का सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन कौन सा है? सबसे प्रचुर जीवाश्म है कोयला, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, 50 देखिए 50। किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और बुच विल्लोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर वापस लाया गया है? क्रू मिशन, अपोलो मिशन, देखिए आर्टिमिस मिशन, देवदूत मिशन। तो होगा क्रू मिशन दोस्तों, ए ऑप्शन। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? फ्लोएम की कोशिकाएं कौन सी है? तो चालनी नालिका तथा साथी कोशिकाएं, ए ऑप्शन करेक्ट है। कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है, ये दोस्तों रूपांतरित पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो कांटे होते हैं कैक्टस में, नागफनी में। 53, सदाबहार वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो विषुवती क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। 54, अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये इसका आंसर दोस्तों डी होगा, ठीक है। दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल। पाक जल संधि कहाँ स्थित है? ये पाक जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र देखिए डैश हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार पढ़ेंगे ऑप्शन फिल करके। देखिए दोस्तों, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं उभर जाती है और रंध्र खुल जाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है 57, प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों 59, निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? अपरा, गर्भाशय ग्रीवा, डिंबवाहिनी, योनि। 58 का आपका सही जवाब होगा दोस्तों सी, डिंबवाहिनी हो जाएगा, ठीक है। चलो 59 पे आ जाओ आप लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंगारे बरसना। अंगारे बरसना यानी दोस्तों अत्यधिक गर्मी पड़ना। ओके, इस समय भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम था दोस्तों मूल शंकर। फ्रियान का उपयोग किया जाता है। फ्रियान का उपयोग किया जाता है दोस्तों विलायक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यहाँ पे भी देखिए अमेरिका का अनुसरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? यहाँ पे आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 64। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने में पूर्व भंग कर सकता है। फिर से एक बार देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? किस समिति में होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पे सरकारी उपक्रम समिति इसमें होते हैं, लोक लेखा समिति में भी होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, यानी कि सभी में होते हैं। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 66, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक? ए ऑप्शन देखिए, देनदार। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 3 सितंबर 1939 को। 69 से 71 देखिए गद्यांश दिया है, पढ़कर समझकर उत्तर देना है। देखिए गांधी जी के विचारों पे ये बल देता है पैसेज, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना परिश्रम किए भोजन करता है वह व्यक्ति चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम पर हम आज भोग कर रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, न अपराधों की वृद्धि को हम वश में कर पा रहे हैं। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनमें किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। पैसेज समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। चलो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 69, दक्षिण कोरिया वासियों ने किसके माध्यम से श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है? बी देखिए, श्रमदान। अगला है 70, महात्मा गांधी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बताया है उत्पादनकर्ता होना चाहिए, प्रोड्यूसर, खुद चीज़ों को डेवलप करनी होगी। ठीक है, उसको 71, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, यही होगा इसका अर्थ। 72, 73, 74, 75 देखिए दोस्तों 76 तक यहाँ पे मैथ्स है, आगे देखते हैं हम लोग 76 पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे डी होगा, दौड़। जल्दी जल्दी करेंगे। वह आप ही चला गया, आप सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? ये होगा पुरुषवाचक। ठीक है, उसने कटोरा भर दूध दिया, वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय हो जाएगा भर। ठीक है, कटोरा भर कर। 79 है, यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? कोझिकोड को। ओके, अगला है 80, भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत की? यहाँ जाना चाहिए सी के साथ, मेरा गांव मेरा मेरी धरोहर। 81, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 82 है, निम्न में से कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है? ये हो जाएगा दोस्तों एबिसिसिक अम्ल।
देखिए 83 है, निम्न में से कौन सी कोशिका ग्लूकागॉन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? ग्लूकागॉन, देखिए यहाँ पे अल्फा कोशिकाएं दोस्तों। कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती हैं, इन क्रिया से क्या पता चलता है? कार्य बल द्वारा किया गया है। 85 है, निम्न में से कौन सा एक फल है? फल यहाँ पे भिंडी हो जाएगा। 86, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो सी देखिए दोस्तों, 86 का यहाँ पे सी जाएगा, ठीक है, 8 डिग्री 4 अंश। 87, इनमें कौन मिट्टी पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? दोमट अर्थात मध्यम आकार की कणों वाली मिट्टी। नारियल, काजू और रबर के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? ये दोस्तों मालाबार तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। चलो भाई 89 देखिए, 2025-26 के अनुसार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना, बी ऑप्शन। 90, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? ये हो जाएगा कांडला और कोचीन। 91, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? 91 का आंसर जाएगा डी के साथ, कार्क। 92, 97 अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 97 अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? अनोरा फिल्म ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस। जवाब ए सही होगा, इंग्लैंड में। अगला है 94, किस मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू की? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, MSMDE। 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? घरेलू मक्खी, हाइड्रा, छिपकली, अमीबा। 95 का डी होगा, अमीबा। 96, 97 फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मॉडल्स भरना है दोस्तों वर्ब का। देखिए 96 का, द स्काई इज क्लाउडी इट माइट रेन टू नाइट। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द स्काई इज क्लाउडी यानी बादल घेरे हुए हैं, इट माइट रेन टू नाइट हो सकता है बारिश हो जाए रात में। अगला है, ऑल विजिटर मस्ट रिपोर्ट टू रिसेप्शन। जितने भी लोग आ रहे हैं रिसेप्शन पे रिपोर्ट करेंगे, मस्ट करना चाहिए, ओके। 98, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही सेड टू दीपू सिट डाउन। उसने दीपू से कहा बैठ जाओ। इसका अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन। 99, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव माने डू यू नो हर, तुम उसे जानते हो। इसका बनेगा दोस्तों पैसिव वॉइस में इज सी नोन टू यू, क्या वो तुम्हें जानती है? सिनोनिम्स बताना है 100 में, इंट्रोगेट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ये जाएगा टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक, ओके। दोस्तों ये हमने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं सेट नंबर 18 के, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।